नमस्कार दोस्तों, यदि आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा बिज़नेस हमारे लिए अच्छा होगा, तो मैं आज आपके लिए एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही कम है। और यदि एक्सपीरियंस की बात की जाए तो हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। हमें बस घर बनाते हुए यानी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि हम अपने घर में रिपेयर या मेंटेनेंस का हमने काम किया हो तो भी हमारा यही एक्सपीरियंस हमें यहाँ पर काम आएगा। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट या पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी CPWD या PWD। तो दोस्तों, CPWD या PWD में काम करने के लिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए वो बहुत ही कम है और जो वर्क एक्सपीरियंस हमें होने चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि प्राइवेट कंपनी में यदि हम काम करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा वर्क एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होती है और इन्वेस्टमेंट भी एक अच्छा खासा करना होता है। और उसके बाद यदि पेमेंट की बात की जाए तो जो हम पेमेंट लगाते हैं वो भी हो सकता है कि कुछ दिन तक हमें पेमेंट ना मिले। लेकिन यदि सेंट्रल गवर्नमेंट या पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर जो हम पेमेंट लगाते हैं वो हमें पेमेंट तुरंत ही हमारा बिल होकर हमें वो पेमेंट वापस मिल जाता है। तो दोस्तों, यदि मैं बात करूं काम कैसे किया जा सकता है, तो यदि आप 15 लाख का भी काम लेते हैं यानी 15 लाख का एक टेंडर लेते हैं तो भी आपके पास यदि इनिशियल इन्वेस्टमेंट 3 से 4 लाख रुपए है तो उस काम को आसानी से आप कर सकते हैं। बस करना क्या होगा, आपको रनिंग बिल लगाना होगा। फर्स्ट आरए, सेकेंड आरए, 1 या 2 रनिंग बिल लगाकर आप उस काम को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप और आसानी से समाप्त कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट वर्क में आपको जो एक्यूरेसी होती है वो 99.5% के आसपास देनी पड़ती है। लेकिन फिर भी वहाँ पर बिल से हमें पेमेंट लेने में जो टाइम मार्जिन चाहिए होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। हो सकता है कि कई बार हमें कुछ और कारण से हमारा पेमेंट रुक जाता है, लेकिन सरकारी बात की जाए, सरकारी कामों में ऐसा नहीं होता है। अब दोस्तों, यदि बात करते हैं कि इस काम को शुरू कैसे किया जाए तो इसके लिए हमें एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है जो कि CPWD या PWD का लाइसेंस होना चाहिए। और हमें जो GST नंबर चाहिए होता है, ESI PF का रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है और एक डिजिटल की चाहिए होती है। बस हम इसके बाद अपना जो काम है शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो टेंडर डालने की प्रक्रिया है वो भी बहुत ही सिंपल है। हमें टेंडर डालने के लिए यदि CPWD की बात की जाए तो टेंडर विजार्ड पर हम अपना टेंडर देख भी सकते हैं और हम उससे टेंडर डाल भी सकते हैं। जो हमारा टेंडर, जैसे मान लीजिए कि हमारा टेंडर यदि 15 लाख का है तो उसका 2% यानी 2% EMD यानी 30,000 के आसपास हमारा जो EMD अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो हमारा सबमिट होगा। और जैसे ही यदि टेंडर आ जाता है या नहीं आता है, दोनों ही कंडीशन में वो हमें वापस हो जाता है। यदि हमारा टेंडर नहीं आता है तो हम जहाँ पर सबमिट किए होते हैं वहाँ पर हम यह दिखाकर कि हमारा टेंडर नहीं आया है तो हम वहाँ से वापस ले सकते हैं। और यदि हमारा टेंडर आ जाता है तो जिस डिवीज़न का हमारा टेंडर होता है वहाँ पर हमें 3% का परफॉर्मेंस गारंटी सबमिट करना होता है। और जब हम परफॉर्मेंस गारंटी यानी बैंक सिक्योरिटी सबमिट कर देते हैं तो हमें जो हमारा अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है वो हमें वापस मिल जाता है। अब बात आती है कि PG जो हम 3% जमा करते हैं उसका क्या होता है। तो दोस्तों, यदि हम काम को अच्छे से दिए हुए समय पर ख़त्म कर देते हैं तो हमारा जो PG है वो हमें काम सक्सेसफुली जब समाप्त हो जाता है तो हमें वापस मिल जाता है। यदि नहीं होता है समाप्त समय से तो ही परफॉर्मेंस गारंटी को गवर्नमेंट जब्त कर लेती है। दोस्तों, यदि आपके पास CPWD या PWD का लाइसेंस नहीं है और काम करना चाहते हैं तो भी आप काम आसानी से कर सकते हैं। बस आपको किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढना होगा जिसके पास CPWD या PWD का लाइसेंस हो और जो आपको काम दे सके। हमने भी जब CPWD में काम शुरू किया था तो हमने भी किसी और कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही शुरू में हमने 2 या 3 साल तक हमने कंटिन्यू किसी और कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर काम किया था। और फिर धीरे धीरे जब हमें एक अच्छा खासा इस फील्ड में एक्सपीरियंस हो गया तो हम अपना लाइसेंस बनाकर खुद से काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, आप हमारी कंपनी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो आप
वैसे भी काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है या जो ईमेल आईडी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर नीचे आपको शो हो रहा होगा मेरा नंबर और मेरा ईमेल आईडी दोनों शो हो रहा होगा। आप वहां पर हमारी टीम से कांटेक्ट करके आप कौन से स्टेट में काम करना चाहते हैं, कैसे काम करना चाहते हैं और आपको क्या क्या गाइडेंस हमारी कंपनी के द्वारा मिलेगा, वो उन सारी चीज़ों पर आप आसानी से डिस्कस करके उसके बाद काम शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।